खुल गया दोस्तों। चप्पल खुल गया, चप्पल को लगाना पड़ेगा पहले। ये देख सकते हो चप्पल का भी पुराना हो गया क्योंकि मैंने अभी काम कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं विकास की बातें यूट्यूब चैनल। आप सभी को रामनवमी के ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है रामनवमी और ये पास में मंदिर है, चलिए दिख नहीं रहा है, वहाँ पे हो रहा है कीर्तन। आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं सुन रहा हूँ। और आप सभी को जय श्री राम। तो बात है भगवान की, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम इसके लिए कुछ एग्रीमेंट्स करने वाले हैं। तो ये एग्रीमेंट्स हम करेंगे। मैंने एक एग्रीमेंट पेपर भी लेके आया, कैसे गया था, कहाँ गया था। अगर आप वो देखना चाहते हो और वो बातें सुनना चाहते हो तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। और बोलेंगे बकरिया, ये है बकरिया और पास में गाय। तो गाय और बकरिया रहेंगे, हम रहेंगे साथ में, क्योंकि है चाय की बागान। देख सकते हो आप लोग ने पिछले वीडियो, मतलब आप लोग सब ने जैसे देखते हो ना कि चाय पत्ती कैसे उठाते हैं, क्या करते हैं। मैं वो बस बनाने वाला था कल, क्योंकि कल यहाँ पे पत्ते उठाए थे और मैं वो ब्लॉग बनाने वाला था, क्योंकि बना ही नहीं पाया। दिक्कतें हो गई बहुत सारी, और दिक्कत ये है कि मैं फंस गया काम में और बनाने वाला था कल। जैसे बहुत सारे लेडीज़ रहते हैं और ये जब कलिया उठा के ऐसे टोकरियों पे डालते तो देख के मज़ा आता है और बातें करके भी। लेकिन जो भी हो, अगर बनाना तो था ही। मैंने जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं बनाने वाला हूँ, तो क्यों ना बनाऊँ, ज़रूर बनाऊँगा। ये है बगान और ये चाय की। आपने देखा है बगान पे बहुत सारे उठाते हैं। सोशल मीडिया तो आजकल हर कहीं है, जैसे अभी गांव में भी आ गया और मेरे पास में भी। अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चाय पत्ती जब भी उठाते हैं लोग, क्या उठाते हैं पता है? ये सभी पत्तियाँ नहीं उठाते हैं। किसी किसी को गलत फहमी रहता है कि बगान का सभी चाय की पत्ती उठा के डाल देते हैं और जाके पिसवा के उसका चाय पत्ती बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उठाते कैसा है, कलियाँ, जो चाय की कलियाँ होती हैं बस वही उठाते हैं। और वही उठाने के बाद ही उसका वेट करके कंपनियों में लेके जाते हैं और वहाँ जाके उसका प्रोसेसिंग होता है। जैसे सुखाना हो गया, कटना हो गया, पैकिंग हो गया, फिर होता है डिस्पैच। और वो कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन करता है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उतना बगान में काम किया हूँ नहीं। लेकिन एक गया था, 7 दिन काम किया था, लेकिन वो दूसरा सेक्शन में था जहाँ पे बस उसको सुखाया जाता है ड्राफ्ट पे, बस वही किया था। तो उतना आइडियाज़ है नहीं। तो जो चीज़ में आइडिया नहीं है फालतू की बोलने भी नहीं चाहिए, और मैं बोलूँगा भी नहीं। तो जो भी हो, जैसा भी वो लोग सप्लाई करते हैं पता नहीं, लेकिन उठाते क्या है मैं आपको वो ज़रूर दिखा सकता हूँ। तो उठाते हैं कलिया। ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं ना, ये पत्ते नहीं उठाते हैं, ये पत्ते नहीं उठाते हैं, ये उठाते हैं बस एक कलिया। जैसे आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हो गया ना, ये बस इतना ही उठता है। गिर गया रे बाबा, ये उड़ता है बस। ये भी कुछ पुराना सा हो गया, मतलब दाग हुआ, क्योंकि कली उठाए थे। तो अच्छा एक कली में आपको दिखा देता हूँ। बस उठाते उतने ही है, ज़्यादा नहीं है। पूरा ये पत्ते नहीं उठाते कलिया और उसी को वेट करते हैं, लेके जाते हैं कंपनियों में, सुखाते हैं। सुखाने के बाद कटिंग होता है। उसके बाद का जो प्रोसेस है मुझे उतना नहीं है पता। तो आपको मैं कलिया दिखा देता हूँ उठाते क्या है। जैसे ये अभी कुछ महीनों पहले इसको कलम किया था। तो कलम करने के बाद ये पहली पत्तियाँ है जो उठाए हैं कल। तो उठते बस इतना ही है। अभी जो इसके बाद जो उठेंगे, मतलब उठाएंगे, वो टाइम में पूरा ज़्यादा ही रहेगा पत्ता। हाथियाँ है क्या बाबा? डर है यहाँ पे, थोड़ी सी डर है हाथियों का। जैसे मैं भी बताते रहता हूँ कि हाथियाँ यहाँ कितने सारे हैं, वो बहुत सारे हैं। जैसे कल भी आया था 50 के झुंड, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर बामुजली बगान में। मैं रहता हूँ बामुजली गाँव में। तो बगान में वो बहुत बड़ा है, चाय का बगान है। वहाँ पे आए थे 50 का झुंड। और हम लोग ने रात में 11-12 बजे तक घर के पीछे बहुत 10-12 आदमी रुके थे, कहीं हमारे गांव में ना आ जाए। पहरा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथियों का मामला है। वो लोग तो ऐसे गोरू वोरू है नहीं कि हाँ कर दे तो भगा। वो लोग के लिए बहुत सारी। तो पतिया कलिया भी नहीं मिल रहे दोस्तों, कितने दुख की बात है। ये देख सकते हो, यहाँ मिली, ये है, ये 3 पत्तियाँ आपको दिख रहे हैं ना, इतने ही उठाते हैं दोस्तों। ये भी गिर गया, सभी गिरते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये जो आपको दिख रहा है ना, इतने उठाते हैं बस। ये देखो, ये इतने ही उठते हैं, इतने की चाय पत्ती बनता है। जो आप लोग चाय पीते हो ना, बड़े चुस्की लगा के पूरा मूड हिसाब से। अगर मैं अपनी बातें बोलूँ तो मुझे चाय चाहिए रे देवा, मुझे चाय बहुत चाहिए। मुझे दुख में भी चाहिए, सुख में भी चाहिए, जैसा भी मूड हो, चाय नेसेसरी मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए कभी कभी घर में माँ बाप सभी से झगड़ा भी हो जाता है कि कितना चाय पीता है। तो पिएंगे ना भाई,
जब जब चाय में ही खुद का जन्म हुआ है तो चाय नहीं पिएंगे तो क्या पिएंगे? दूध। वो थोड़ा कम पीता हूँ क्योंकि बहुत सारी बता नहीं सकता दूध क्यों कम पीता हूँ। लेकिन आपको मैं ये चाय देखो बगान, और ये है चाय की बगान। ये यहाँ से लेके वहाँ तक है, 10 बीघा का प्लॉट है, ज़्यादा नहीं है, बस भगवान की कृपा से इतनी ही है। और आगे भी हो सकता है, देखेंगे आगे का प्लानिंग करेंगे, लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल। ये इतने, ये देख रहे हो, ये कलिया ये आपको दिख रही है, ये कलिया इतने उठाते हैं। तो अभी मैं तो उठा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि अभी जैसे 4-5 दिन के बाद इसको उठाया जाएगा तो ये कलिया तब तक इतने बड़े हो जाएंगे पत्ते, तो कुछ काम का होगा अभी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 1-2 तोड़ भी दिया खुद का, उसमें क्या दिक्कत है ना, कोई फूलने वाला है नहीं, दूसरा का तो बगान है नहीं कि तोड़ रहा हूँ मैं, खुद ही क्या है। लेकिन आपको कलिया छोड़िए, चाय पत्ती इसको लेके जाएंगे कंपनी में, तो कंपनी वाले इसको पहले सुखाएंगे अच्छे से, इसको हवा दे के हो, बहुत सारे से प्रोसेसिंग रहते हैं, सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसको डालेंगे मशीन में और इसको पूरा से रगड़ेंगे, है ना। तो वो मशीन का नाम है मुझे नहीं पता, उसको रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद ये बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। जैसे अगर ये आपको कलिया ऊपर दिख रहा है कैमरा में, ये पत्ता जो है उसको भी रगड़ने के बाद ऐसे ही हो जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ हाथ से, मशीन तो है नहीं अपने पास, ये होगा कि नहीं पता नहीं। हाँ होगा, क्यों नहीं, ये देखो ना, ये जुगाड़ है ना, देसी जुगाड़। भारत उसी के लिए तो विख्यात है सभी जुगाड़ लगाने में। तो जुगाड़ लगाया, लेकिन थोड़ा सा हुआ कि पत्ते टूट रहे, ऐसे छोटे छोटे हो जाएंगे। तो इसको फिर उसके बाद सुखाया जाता है वहाँ पे। सुखाने के बाद जब ये सूखते हैं तो इसको मशीन में डाला जाता है, और उसके बाद ही इसका कटिंग होता है। ओवन में डाल के पूरा एकदम, इसका कुछ पानी नहीं रहते हैं, पूरा सुखा देते हैं। पहले डालेंगे ड्राफ्ट में, उसके बाद मशीन में, उसके बाद ओवन में, उसके बाद इसका कटिंग होगा, फिर प्रोसेसिंग इसका मतलब डिस्पैच होगा। और ये डिस्पैच कहाँ कहाँ होता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सेक्शन में मैंने काम किया नहीं था। और एक गाय को शायद किसी ने खोल दिया या खुल गया, बांध देता हूँ भाई। हाँ किसका है पता नहीं, बाद में अगर ये गुम हो जाएगा तो फिर उन्हीं लोगों को दिक्कत होगा। तो मैं चाहता नहीं हूँ ना, अपना भी गाय है, जिसे कभी कभी दिक्कत करते हैं। तो हम अगर दूसरे के भला नहीं करेंगे तो दूसरा अपना कैसे भला कर सकता है। तो ये जो है, मैं तो ऐसा नहीं कि मेरा कोई करे बोल के मैं करता नहीं हूँ, अगर दिख जाता है तो कर देता हूँ। लेकिन बात ये माइक क्या है दोस्तों, मैंने इसका कहाँ पे रख दिया उसका डब्बा कुछ आइडिया नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग तो यहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन डब्बा भी दिख नहीं रहा है, तो उसको फिर ढूंढना पड़ेगा। और बात है यही बगान की जो मैंने आप लोगों को बताया था, और ये है बगान, देख सकते हो। अगर कल मेरे पास टाइम होता तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि 7-8 लेडीज़ रहेंगे, उसमें ऐसे पत्ते उठाएंगे, डब्बे में डालेंगे, है ना, मज़ा आ जाता। तो देख के मुझे तो वैसे भी मज़ा आ जाता है। अगर मैं डीमाकुसी जाऊँ या टंगला जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ गांव से, चाहे साइकिल से जाऊँ, चाहे बाइक से जाऊँ, चाहे गाड़ी से, मैं बगान की ओर झांकता ही हूँ। मुझे अच्छा लगता है देख के, जो काम करते हैं ना टोकरी लेके, मज़ा आ जाता है। अपने आप लोग सब ने तो देखा भी होगा, आजकल तो अभी मोबाइल है, और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ गाँव से। और आने वाले एक वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मतलब वीडियो में नहीं, ब्लॉग में, कि यहाँ पे दंड पूजा भी किया जाता है। और ये दंड पूजा काली माई को लेके बनाते हैं पूरा, जैसे मतलब अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग शायद समझ नहीं पाओगे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, मैं दिखाऊंगा आपको कि दंड पूजा कैसे करते। बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर लगता है। और वो जब पर्व करता है रात में, उसमें जब काली माँ आती है, अभी कोई जैसे अभी कोई बोलते हैं ना अंधविश्वास है, क्या है कुछ, लेकिन जो भी हो अंधविश्वास हम लोग मानते नहीं उसको, क्योंकि हम लोग ने देखा हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो तो खैर वैसे ही बोलेगा, लेकिन हम वहाँ रहते तो डर लग जाता है, ऐसा मतलब माहौल हो जाता है वहाँ पे। और उसका 12 दिन करते हैं वो लोग, 12-13 दिन, फिर मेरू करते हैं। मेरू तो भाई साहब वाह, मतलब जो भी हो, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना यार। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। गांव भी दिखाऊंगा ऊपर से लेकर नीचे तक, मैं आपको मेरू भी दिखाऊंगा, दंड पूजा भी दिखाऊंगा, गांव के जितने भी मतलब प्रोग्राम है सब दिखाऊंगा। और मैं ये जैसे एग्रीमेंट्स के लिए रुका हुआ, उसके बाद मैं गुवाहाटी जाने वाला हूँ। गुवाहाटी जाने के बाद मैं आपको कामाख्या, उमानंदा, गुवाहाटी के बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह, अच्छे अच्छे प्लेस जहाँ पे लोग घूमते हैं रहते हैं, मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलेंगे
अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। आज रामनवमी है दोस्तों, और आप सभी को जय श्री राम। हम जाएंगे वहाँ पे अभी कीर्तन करने, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये डब्बा, इसका डब्बा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कहाँ रख दिया मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा है। वहाँ से ब्लॉगिंग कर रहा था तो मुझे डाउट है, वहीं पे कुछ खोल के छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर मतलब गिरने ही वाला था। ये देखो हाथियों का, बताते बताते ये बोल रहा भूल ही गया दोस्तों। ये हाथिया, और आप सोच सकते हो कि बागान के इतने हाथिया, तो कितने सारे हाथिया आते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल रुका हुआ गुवाहाटी में, अभी तो गांव में हूँ। अभी मैं गुवाहाटी में काम कर रहा हूँ। ये कुछ परमानेंट है नहीं, 2-4 दिन के लिए। उसके बाद तो मुझे खेती होने के बाद गाँव ही आना है, और गाँव आने के बाद ही होता है काम, क्योंकि जब खेती लगता है उसके बाद हाथिया 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, रात भर कभी कभी। पिछले साल बहुत सारे हाथियों ने धान खाए थे। तो ये आप यही देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यहीं पे इतने सारे हाथिया आए हुए हैं। वहाँ पे भी देख सकते हो, वहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वहाँ पे बहुत सारे, तो उधर तो और है, और हमारे घर साइड में तो और बहुत। तो आप नए तो सब्सक्राइब करके रखना, कैसा होता है सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।